नमस्कार साथियों, द मॉर्निंग स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और आज है दिनांक 22 नवंबर 2022। तो आज हम 22 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और फिर उनके सब क्वेश्चंस के साथ में उनके फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उनके, उन सब के बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और जो भी चीज़ें होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एक बार जब लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे आप, तो चैनल का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा बटन को दबाकर इसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे कब मनाया जाता है। तो जो विश्व दर्शन दिवस है वो मनाया जाता है नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है? नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। और उसके बाद नेक्स्ट है, तो अब बात करें नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो जो 1 नवंबर को मनाया जाता है वह है विश्व शाकाहारी दिवस। और 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। और 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। और उसके साथ मनाया जाता है 7 नवंबर को ही कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। और 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और उसके साथ मनाते हैं राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और 17 नवंबर को मनाया जाता है मृगी दिवस और छात्र दिवस। उसके बाद कुछ और है, 18 नवंबर को मनाते हैं विश्व वयस्क दिवस। और 19 नवंबर को मनाया जाता है नागरिक दिवस और शौचालय दिवस। और 19 नवंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस। कब क्या मनाया जाता है? सार्वभौमिक बाल दिवस। और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। और 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कानून दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसके अलावा 26 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस। और 30 नवंबर को मनाते हैं विश्व झंडा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व झंडा दिवस। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नताशा पिरकर मुसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो नताशा पिरकर मुसर अभी स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बनी और ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इससे पहले वहाँ पे कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी अब? नताशा मुर्सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया? तो गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता भी श्लोक मुखर्जी को घोषित किया है। किसको घोषित किया है? श्लोक मुखर्जी को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया। कौन से राज्य ने घोषित किया? तमिलनाडु राज्य। अब बात तमिलनाडु की आई है तो हम बात करते हैं तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो तमिलनाडु की सरकार ने उन्होंने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। किसके संरक्षण के लिए? गिद्धों के संरक्षण, एक पैनल का गठन किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरीज अभियान अधिसूचित किया। क्या अधिसूचित किया? सिलेंडर लॉरीज अभ्यारण्य अधिसूचित किया। उसके अलावा पेगाट्रो ने चेन्नई में आईफोन का, जो कंपनी है पेगाट्रो, उसने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया है। कहाँ पे शुरू कर दिया है? चेन्नई के। और जो तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। जो ऑनलाइन जुआ खेला जाता है जो गेम वगैरह के थ्रू, तो उसको बंद करने की, जो उस पर नियंत्रण करने के लिए तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट मंत्री ने भी मंजूरी दी। उसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। किसको अधिसूचित किया है? नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? तो अभी 2 जनवरी 2023 के अंदर डिब्रूगढ़ और वाराणसी के बीच में सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। अब बात करते हैं, नाम आया डिब्रूगढ़, तो हम डिब्रूगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डिब्रूगढ़ है, तो डिब्रूगढ़ जो असम राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य के अंदर, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा जो ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है वो असम के अंदर शुरू किया। और जो हमारे देश के गृह मंत्री अभी अमित शाह जी, उन्होंने असम के अंदर पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का आयोजन किया, का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का। उसके अलावा असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया। कौन सी परियोजना शुरू की है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। उसके अलावा पवन कुमार बोर ठाकुर है, वो असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए। कौन बनाए गए? पवन कुमार बोर ठाकुर। इसके अलावा जो असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। किसने किया है? असम के मुख्यमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट है कि 15-16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो जो पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का सीजन जो 22 है वो है तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण हो जाएगा? तीसरा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में जो भारत के साथ विभिन्न देशों के साथ किए जाते हैं। तो हैंड इन हैंड जो अभ्यास है वो किया जाता है भारत और चीन के बीच में। और जो सेल्वेक्स युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। और जो सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है नेपाल और भारत के बीच। संप्रीति युद्ध अभ्यास किया जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच। और विनबैक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है वियतनाम और भारत के बीच में। और जो वज्र प्रहार किया जाता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। लमितीय युद्ध अभ्यास किया जाता है सेशेल्स और भारत के बीच में। और जो युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। और जो मैत्री युद्ध अभ्यास किया जाता है वह है थाईलैंड और भारत। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है श्रीलंका और भारत के बीच। उसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है सिंगापुर और भारत के बीच। और परबल दोस्ती का युद्ध अभ्यास किया जाता है कजाकिस्तान और भारत के बीच। और नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास होता है मंगोलिया और भारत के बीच में। और जो चीन इंडिया संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है वह है चीन और भारत। और चीन इंडिया संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है चीन और भारत के बीच। और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है इंडोनेशिया और भारत के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जो एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कोची के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? कोची शहर के अंदर किया जा रहा है। अब कोची के बारे में बात करें तो जो कोची है वो तो हमारे देश का जो सबसे पहला तैरता हुआ ATM स्टार्ट किया गया था वो भी कोची शहर के अंदर स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जो आसियान देश है उसने तिमोर लेस्ते को, कौन से देश को? तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य देश बनाने की मान्यता दी। अब तक कितने देश थे आसियान के? 10 देश थे। अब 11वां देश कौन सा हो जाएगा? तिमोर लेस्ते। अब बात करें आसियान के बारे में तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। किसका समूह है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। इसके अलावा जो आसियान का मुख्यालय है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के। और आसियान के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है ली सिन लूंग। और इसके महासचिव है लिम जैक हॉय। क्या है? लिम जैक हॉय। और आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो जो अभी $1 ट्रिलियन खोने वाली कंपनी बनी है वो है अमेजन कंपनी। कौन सी कंपनी बन जाएगी? अमेजन कंपनी। अमेजन कंपनी ने अभी $1 ट्रिलियन खोने का दुनिया में पहली सार्वजनिक कंपनी बनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है उसके लिए भारत के जो पहले खिलाड़ी बने हुए हैं अचंता शरत कमल। कौन बन गए? अचंता शरत कमल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं नए जो अभी है स्पोर्ट्स के अंदर खेल से संबंधित जो अध्यक्ष वगैरह बने उनके बारे में। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह है आदिले सुमारीवाला। कौन है? आदिले सुमारीवाला। और जो भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है वह है ज्ञानेंद्र निगोबाम। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष है अजय पटेल। कौन है शतरंज महा के अध्यक्ष? वह है अजय पटेल। और वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष है अच्युता सामंता। कौन है? अच्युता सामंता। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है हेमंत बिस्वा शर्मा। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद तो दोस्तों ये थे आज तक के 22 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको एक वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।